का बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक एक लिक्विड का, और बी का अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो दोनों आप मिक्स करोगे, ओके, आपके पास है ए 50 डिग्री सेल्सियस एंड आपके पास है बी 60 डिग्री सेल्सियस, फाइन। अब दोनों मिक्स कर रहे हो, अब यहाँ पे ज्यादा होगा कि कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये बताना। अगर मान लो आपका बॉइलिंग पॉइंट आ गया अराउंड 40 डिग्री, तो वो हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एसिड। अगर मान लो आपका आ गया लाइक दोनों से भी ज्यादा लाइक 70 या 80 डिग्री सेल्सियस में वो बॉइल हो रहा है, तो वो हो जाएगा उसका मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हो आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस, फाइन, और बी का है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस, फाइन। अब यहाँ पे अगर हमने ऐड किया ए प्लस बी सोल्यूशन ऐड किया और उसका मिला तो मान लो 34 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा क्या मिनिमम बॉइलिंग एसिड, मतलब दोनों से भी कम, दोनों से भी अगर कम बॉइलिंग पॉइंट उसका आ रहा है, उस सॉल्यूशन का आ रहा है, तो वो हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एसिड। अगर मान लो ए प्लस बी करके हमें आ रहा है कितना 60 डिग्री सेल्सियस, दोनों से भी ज्यादा है ना, तो वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड। कुछ डाउट है इसमें, इजीली फिर से समझाते हैं, फिर से कुछ भी नहीं है। दो क्या होगा, अब अगर एग्जाम्पल तो नहीं है, जस्ट दो लिक्विड ले लो, जस्ट दो लिक्विड ले लो, ओके। अगर उसका लाइक दोनों कंपेयर करके दोनों का तो अलग ही होगा, ये तो है। अगर दोनों से भी दोनों का भी से कम आया तो होगा मिनिमम बॉइलिंग एसिड ग्रुप। अगर दोनों से भी ज्यादा आ रहा है तो हो जाएगा वहाँ पे एक और बात, वहाँ पे उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो मत ऐड कर देना, ये गलती मत कर देना। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड ग्रुप। एक और पॉइंट एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको देती हूँ, इसका एग्जांपल है तो हमारा C2H5OH प्लस H2, ओके। इसके बाद यहाँ पे अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड ग्रुप का एग्जांपल है H2O प्लस HCl। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, एक बार देख लेना, आपके नोट में होंगे एग्जाम्पल्स, तो देख लेते। कौन कौन याद रखना है, ये फ्रैक्शन डिस्क्रिप्शन से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू। फिर से बता रहे हैं, दो सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। अगर इवन कंपेयर करके देखो, अगर दोनों मिक्स किया और बॉइलिंग पॉइंट एक से भी लाइक दोनों कंपेयर करके अगर उससे भी कम आ रहा है तो हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एसिड ग्रुप। एग्जांपल से C2H5OH एंड वहाँ पे H2O C2H5 एथेनॉल एंड वाटर। उसके बाद मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड ग्रुप से एग्जांपल H2O प्लस HCl का मान लो 50 डिग्री है और वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस है ना, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अगर मैंने उनको मिक्स किया तो आधा अराउंड 110 या फिर बॉइलिंग पॉइंट अराउंड आ जाएगा 150 ऐसा कुछ तो आएगा, ओके। लेकिन दोनों से भी बहुत ज्यादा रहेगा, ओके, समझ में आ रहा है ना। और ये फ्रैक्शनल डिस्क्रिप्शन से उनको सेपरेट किया नहीं जा सकता है। इसके बाद देखेंगे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये टर्म्स है ना, थोड़ा याद रखने की, लाइक रटो मत, थोड़ा याद रखो, समझ के रखो, बहुत इजी है, समझ के रखो तो इजी हो जाएगा। रट्टा मार लो तो नहीं समझोगे आप लोग, ओके। यहाँ पे देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
डेल्टा टी फाइन। यहाँ पे भी डिप्रेशन आ गया ना, तो यहाँ पे मन में निकालना है फाइन। यहाँ पे जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन भी है। Duration in boiling point ना, boiling point का देखते is the temperature at which मतलब देखो फिर से कहती हूँ, boiling point of a liquid. The relation of boiling point is the boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure become equal to the atmospheric pressure, which the वाटर तो होता है 0.52 याद रखिएगा, इक्वल टू
डेल्टा TF राइट. Temperature at which vapor phase of the liquid is of substance phase is equal to the vapor pressure in the is equal to the vapor pressure in the by delta TF equal to TF minus TF naught. सर TF naught minus TF. उसके बाद delta TF equal to KF into M. फाइन. यहाँ पे वाटर KF का 1.86 है. फाइन. यहाँ पे लिखियो डायरेक्शन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हो गया. देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन ये बच्चों का फेवरेट टॉपिक भी होगा. बाय ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था, है ना. ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे. Osmotic pressure, right?
फॉर एग्जाम्पल मान लो एक टब है, ओके, एक टब है और यहाँ पे मैंने एक ऐसे मेम्ब्रेन रख दिया जो सभी परमेबल है ही नहीं, नॉन परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया। फाइन, अब यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ओके, यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे यहाँ पे सॉल्वेंट जाएगा, जो सोल्यूट है वो नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक एग्जाम्पल्स में क्या आप अचार डालते है ना। अब एक बार नोटिस करते हैं, लाइक दो टाइप के, लाइक यहाँ पे हमारे यहाँ पे दो टाइप के अचार डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इजीली समझा, ओके, आपने क्या कर दिया, लाइक दोनों में भी आपके पास आम है, दोनों बेकर में आपके पास आम है। आप एक में क्या करते हो, जस्ट लाइक उसमें नमक के पानी डालते हो, लाइक पूरा सबमर्ज हो जाए, नमक के पानी डालते हो, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो आम है, आम का स्ट्रक्चर बहुत घटिया है, मुझे पता है, मेरा ड्रॉइंग इतना अच्छा नहीं है, तो बाद में ध्यान रखना, ओके। दोनों एक साइज के हैं, तो मान लो फाइन। अब इसमें मैंने फिल कर दिया सॉल्ट वाटर, मैंने अच्छा बना लिया, सिर्फ पानी नहीं डालूंगी, और यहाँ पे मैंने क्या डाला, सिर्फ नमक, तो इसके ऊपर नमक है, थोड़ा सा इमेजिन करो, इसके ऊपर नमक है, ये सॉल्ट है, अब इसलिए नीचे जाएगा, यहाँ पे कई सारे आम है, ओके। अब 10 दिन के बाद देखो वहाँ पे क्या चेंजेस मिलेंगे आपको पता है, ये जो हमारा आम है ना उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा, मतलब जो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है वो अंदर घुस चुका है, वो भी लाइक जो आपका जो छिलका होता है, लाइक बाहर का जो पेंट पार्ट रहता है, वो सभी मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, और जो सॉल्ट वाटर हमने डाला था, लाइक पूरा पानी से भर दिया था, वो अच्छी तरह से फूल जाएगा, ओके। वहाँ पे इसका लाइक इसके अंदर जो फ्लैश वगैरह वो तो बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन यहाँ
solution from pure solvent to solution or from a dilute solution to concentrated solution. From a dilute solution to concentrated solution. Dilute कहाँ कितना solution? आपके अंदर concentrated solution कहाँ पे था? नमक बाहर था. नमक ओके थोड़ा सा मात्रा में होता है वो अलग बात है, लेकिन बाहर नमक ज़्यादा था. Solution कहाँ से गया? Dilute to dilute से concentrated. Okay. The pressure that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. ठीक है, अगर मैंने pressure डाल दिया है, उसका कंडीशन वैसे इसका क्या बोलते हैं? उसका preferable अगर मैंने डाल दिया pressure डाल दिया, तो वहाँ पे osmosis होना बंद हो जाएगा. तो वो क्या होगा? Osmotic pressure of the solution. इसमें डिपेंड करता है ऑब्वियसली बात है concentration. अगर concentration की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना. अगर मान लो मैंने ज़्यादा उसे हीट दे दी तो अच्छे से वो पानी निकल के आ जाएगी. टेम्परेचर भी है और ऑब्वियसली बात है आपको आएगी. तो यहाँ पे पाई इक्वल टू CRT इक्वल है ना. यहाँ पे पाई इक्वल टू CRT. तो ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके. एक और बात है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन को भी देखना है. रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन. रिवर्स ऑस्मोसिस एंड osmotic pressure is applied to the solution. Fine. हमने osmotic pressure के बारे में सुना ही है, हमें वो पढ़ा ही था. Like the other pressure that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure. अगर उससे ज़्यादा हमने solution में डाल दिया तो वहाँ पे change हो जाएगा. आरो में क्या है? देखो यहाँ पे सिंपल बात है. रिवर्स ऑस्मोसिस वहाँ पे क्या हो रहा है? देखो आपका जो घर में जो पानी आ रहा है वहाँ पे उसमें ज़्यादा मिनरल्स हो गए, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन जा रहा है ना. ऑस्मोसिस क्या है? यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जा रहा है. अब हमें क्या चाहिए? प्योर पानी. मतलब इसमें जो कचरा है वो नहीं चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेटेड है
पूरा अच्छे तरह सॉस में से जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो मिनरल्स नहीं चाहिए